जी मेरे दोस्तों, अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों भाइयों ने कम एज में वीज़ा लिया यूरोप का और किस तरीके से इनके वीज़े लग गए बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के। तो आए इनकी तरफ चलते हैं। भाई सबसे पहले ये बताएं, आप अभी आए रिसेंटली पुर्तगाल, तो आप जर्मनी से आए फैमिली के साथ, आपने वीज़ा अप्लाई किया, आप माशाल्लाह मैरिड हैं। किस क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाए, बैंक स्टेटमेंट क्या क्या दिखाई आपने, और आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिला? और जर्मन तो आपको पता है इंटरव्यू लेता है, तो उसने क्या सवाल किए आपसे? सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट क्या थे, आपका काम क्या था? एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं रिमोट जॉब कर रहा था पाकिस्तान में, ठीक है। और मेरी वाइफ भी जो है ना रिमोट जॉब कर रही थी। तो उसमें ऑब्वियसली हमारी जो है ना बैंक स्टेटमेंट वगैरह प्रॉपर थी, ठीक है। हमारी सैलरी उसमें क्रेडिट होती थी, हम लोग अपना जो है बैलेंस भी मेंटेन करके रखते थे। तो उसमें ये प्रॉपर रिकॉर्ड था। फिर हमारी जो है ऑब्वियसली क्योंकि हम रिमोट जॉब कर रहे थे, तो जिस कंपनी से हम लोग बिलोंग करते थे उनके जो है ना हमने जॉब लेटर हमने उनको प्रोवाइड किया कि ये हमारी जो है ना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। मैंने भी अपनी दिखाई थी और मेरी अपनी वाइफ की भी जो है ना एम्प्लॉयमेंट दिखाई थी। तो इसमें जो है ना हमारी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, जो कि रिक्वायरमेंट होती है कॉन्सुलेट में सबमिट करने के लिए, तो उसमें ये इनिशियल चीज़ें थी। दूसरी ये कि जो स्टेटमेंट जो हमने शो की वो मैंने जो है वो तकरीबन अपने, क्योंकि ये हमने जॉइंट अकाउंट में जो है ना नहीं किया, मैंने अपना अलग शो किया, अपनी वाइफ का अलग शो किया, जिसमें जो है वाइफ का जो है मैंने ऑलमोस्ट 4 मिलियन का जो है ना मैंने शो किया था स्टेटमेंट। और अपने उसमें जो है ना मैंने लाइक 3.5 मिलियन जो है ना मैंने शो किया था कि ये जो है ना हमारे पास मतलब बैकअप में हम लोग अपना बैंक जो है ना मेंटेन कर रहे हैं। और जो हमारी सैलरी हिस्ट्री है जिसमें हम लोग फाइलर भी थे, हमारी टैक्स डिडक्शन होती थी प्रॉपर, उसकी सारी हमने जो है ना चीज़ें एफबीआर की जो है प्रोवाइड की थी। क्योंकि फाइलर नॉन फाइलर का भी बड़ा मसला है। अगर आप जो है ना फाइलर अपने आप को शो करोगे तो उनको पता चलता है कि ये लोग जो है ना ऑथेंटिक लोग हैं, प्रॉपर काम करने वाले हैं, यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं। और ये मतलब एक आपकी जो है ना एक पूरा प्रोफाइल जो है ना सामने आती है कि भाई ये लोग ऑथेंटिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, फैमिली वाले लोग हैं। और इस तरह जो है ना ये रिक्वायरमेंट है जो कि हमने सबमिट कराई थी। आपकी ये जर्मन वीज़े से पहले ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी? सिर्फ टर्की का आपके पास रेजिडेंस कार्ड था, टीआरसी? जी, मेरा जो है जो मेरा अभी जो फ्रेश जो मैंने दूसरा अपना पासपोर्ट बनवाया था उसमें सिर्फ मेरी टर्की की जो है ना मेरा वीज़ा था, इसके अलावा और किसी कंट्री का नहीं था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कॉन्सुलेट में आपसे सवाल क्या हुए? कॉन्सुलेट में जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी। मुझसे जो है मेरी वाइफ से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी और मेरी वाइफ से जो है ना मुझसे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी। और उसमें सिंपली उन्होंने ये पूछा था कि आप कहाँ जॉब करते हैं, यानी मुझसे पूछा कि मेरी वाइफ कहाँ जॉब करती हैं, क्या करती हैं, और क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या प्लान्स हैं आपके आगे के। और मेरी वाइफ से जो है ना ये सब क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरे हस्बैंड, यानी आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, किधर इनकी जॉब है और कितने टाइम से कर रहे हैं, क्या इनकी एक्टिविटीज़ है और आगे क्या प्लान्स है। तो ये उन्होंने जो है ना क्वेश्चन तो पूछा। आप लोगों को सेपरेट किया था उन्होंने, या साथ ही आप लोगों से इंटरव्यू करते एक डेस्क? अलग अलग उन्होंने इंटरव्यू लिया था। अच्छा, जी। आप लोग मतलब भाभी को अलग उन्होंने सवाल किए, आपसे अलग सवाल किए। ओके, ठीक है। तो मतलब आप दोनों के स्टेटमेंट आप लोग ज़ाहिर है तैयारी करके गए होंगे, तकरीबन सेम ही हाँ, थे क्योंकि वो आपका तैयारी ओरिजिनल तो फिर केस। वही नहीं था जो कि जो थी, जो सच बात थी वही हमने बताई। तो इसमें जो है ना कोई ऐसी तैयारी की ज़रूरत नहीं थी कि हम कोई फेक बात उनको बता रहे हैं, कोई हम मनगढ़ंत कहानी उनको बता रहे हैं। जो एक्चुअल था सीन वो हमने उनको जो है ना बता ठीक दिया। है। तो फिर आप माशाल्लाह जर्मन का वीज़ा लेने के बाद आपको कितने दिन का वीज़ा अप्लाई किया था आपने वैसे? मैंने जो है जो अप्लाई किया था वो 15 डेज़ का मैंने अपना प्लान शो किया था। तो 15 डेज़ में जो है ना उन्होंने मेरा जो वीज़ा दिया मुझे 14 डेज़ का दिया था ठीक उन्होंने। है, ठीक है। तो फिर आपने कराची से, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, कराची से आप डिपार्ट किया आपने जर्मनी, जर्मनी। और जर्मनी से आप पुर्तगाल। पुर्तगाल आने की ख़ास वजह, क्योंकि मैं खुद यहाँ पुर्तगाल में मौजूद हूँ और यहाँ। देखिए, यहाँ पे आने की ख़ास वजह ये है क्योंकि मैं आपकी भी काफ़ी टाइम से आपको फ़ॉलो कर रहा था, आपकी चीज़ें देख रहा था, लोग आपसे फ़ॉलो भी था, चीज़ें वगैरह डिस्कस कर रहा था। तो ख़ास वजह ये है कि एक तो आपका जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ का जो है ना अच्छा है, ठीक है। जो पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जो टाइम बाय टाइम जो क्राइसिस में पाकिस्तान आ रहा है, आप वहाँ पे जितनी भी अर्निंग कर लो, अर्निंग तो चले बंदा कर ही लेता है, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, लाइफ सिक्योरिटी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना एक मैंने डिसीज़न लिया कि भाई अल्लाह पाक की रज़ा होगी तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मूव होते हैं। तो आप भाइयों की भी जो है ना गाइडेंस थी, सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पे आके जो है ना यही हमारा था कि भाई एक खुश
मुल्क है, यहाँ पे चीज़ें एक्टिविटीज़ जो है ना अच्छी हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है, अर्निंग का यहाँ पे ऐसा जितना नहीं है, मगर फिर भी जो आपको लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो यहाँ पे अच्छा है, नफसा नफसी नहीं है, सुकून है। एग्जैक्टली। और इमिग्रेशन से रिलेटेड भी जो है ना चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। तो मैंने कहा क्यों ना भाई इधर को ट्राई किया जाए, यहाँ पे जाके जो है ना अपनी ज़िंदगी सुकून में लेके आया जाए। ठीक है। अच्छा मेरे दोस्तों, मैं अपने प्यारे भाई के बारे में आपको बात बताता चलूँ कि जब ये वहाँ से निकल रहे थे, मेरे पास फेसबुक, ये मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे बहुत प्यारे भाई भी हैं। तो जब ये वहाँ से निकल रहे थे तो इन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया। तो आपको पता है मेरा फेसबुक जो है वो हैक हुआ है, बहुत सारे मैसेज की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर रहा वहाँ पे। तो लकीली मैंने एक मैसेज जो इनका बार बार आ रहा था उसमें पढ़ा, तो मैं माशाल्लाह हम लोग कामयाब हो गए इनको यहाँ पे रेजिडेंस दिलवाने में। यानी कि फैमिली के साथ आते हैं तो आपको पता है यहाँ रूम नहीं मिलते। बहरहाल इनकी लक थी कि रूम अवेलेबल था, महंगा ज़रूर है वो रूम, लेकिन फ़िल वक्त इनको सर छुपाने की जगह मिल गई है इंशाल्लाह। अब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इनके लिए कोई चीज़ देख रहा हूँ जो इनको सस्ता रूम मिल जाए, और ये ख़ुद भी उसमें ट्राई कर रहे हैं। और दूसरा, अब मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ अपने उस भाई से जो कि स्पेन से आया, और माशाल्लाह मेरे हिसाब से ये पुर्तगाल में कामयाब तरीन इंसान है और मेहनती भी बहुत है। यहाँ आते ही माशाल्लाह इसकी नौकरी भी लग गई। स्पेन से क्या कागज़ इन्होंने ऐसे लगाए, कितने दिन में इनका वीज़ा आया स्पेन से, क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी थे जो इन्होंने लगाए, तो अब मज़ीद इनसे बात करते हैं। भाई ये तो बस अल्लाह का करना था। मैंने जब अपना केस सबमिट किया था, ये स्पेन इंटरव्यू नहीं लेता, ये मेरा इंटरव्यू हुआ था। वंस इन अ ब्लू मून बस इंटरव्यू करता है। वो मेरा इन्होंने 41 डेज़ बाद उन्होंने मुझे कॉल की और मेरा इंटरव्यू भी लिया। और बड़ा वो होता है कि वो इधर उधर के सवाल घुमा फिरा के एक सवाल को 2-2 3-3 बार कर रहे थे, लेकिन फिर फाइनली उन्होंने वीज़ा ग्रांट कर दिया क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल थे। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे वेरीफाई किए। अच्छा। और वेरीफाई हुए थे। बैंक से मुझे पता चला था कि उनकी मेलें आई हैं, स्टेटमेंट चेक किया उन्होंने कि ये स्टेटमेंट जेन्युइन है या नहीं है। सही है। पेपर सीधे थे, तो फिर उन्होंने मुझे तकरीबन 45 डेज़ के अंदर मेरे को वीज़ा इशू किया। वीज़ा आ गया। अच्छा, इंटरव्यू में आप कुछ बता सकते हैं आवाम को क्या सवाल किया आपसे? मेरे ऊपर इनका एक ही सवाल था जो बार बार घुमा फिरा के हो रहा था कि तुम सिंगल हो, ठीक है, तो क्या गारंटी है वापस आओगे। ठीक है। तो फिर मैंने उनको अपना काम बताया, तो उस पर भी वो नहीं माने। सही। फिर मैंने कहा कि भाई मेरी मंगनी हो गई है, ठीक है। उस पर भी फिर नहीं माने। कब हुई है, किस डेट को हुई है, मतलब ये वेरिफिकेशन मुझसे ही कर रहे थे। सही। लेकिन फिर जब वो कन्वेंस हो गए तो फिर उन्होंने वीज़ा इशू कर दिया। लेकिन अच्छा। मेन इनका यही था पॉइंट। अच्छा ठीक है। तो आपने सिंगल वीज़ा अप्लाई किया था या फैमिली के साथ, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ किया था? मैं था और मेरे फादर थे। आपने अपने फादर के साथ वीज़ा अप्लाई किया था। पुर्तगाल को आपने क्यों चूज़ किया? आप, स्पेन भी तो एक बड़ा कंट्री है, वाई पुर्तगाल? इमिग्रेशन, ओनली इमिग्रेशन के लिए मैं आया था यहाँ पे, और इससे आसान इमिग्रेशन कहीं भी नहीं है। इससे और वो तो मैंने देख लिया यहाँ पर आके, तकरीबन मुझे 16 महीने हो गए और ऐसा लग रहा है कराची में ही है। अच्छा, ज़बरदस्त है, क्योंकि हम सारे भाई आप लोगों को मिले हुए हैं इसलिए। अच्छा, दूसरी बात एक और बताइएगा कि अभी माशाल्लाह कितना टाइम रह गया आपके रेजिडेंस कार्ड आने में? कितना, 15 महीने ऑलमोस्ट आपको हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में हो जाएगा। इस साल ख़त्म होने से पहले इंशाल्लाह कार्ड होगा। ठीक है। कुछ नए आने वालों को कोई मैसेज देना चाहते हैं जो कि प्लान कर रहे हैं पुर्तगाल के लिए? भाई यूरोप के अंदर अगर आपको पेपर चाहिए तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। सही है, थोड़े पैसे कम हैं, लेकिन जो ये चीज़ देता है, लोग 10-10 साल यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में रह गए, फाइनली उनको आना इधर ही पड़ता है। ठीक है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इधर आ जाए। ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। मैंने आज आप लोगों को 2 चीज़ें क्लियर करवाई। एक तो ये कि जो लोग पाकिस्तान से शिफ्ट होना चाह रहे हैं टर्की के लिए, उनके लिए क्या मसाइल हैं। दूसरी, इस इंटरव्यू में ये चीज़ क्लियर हुई कि जो लोग जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, या जो लोग स्पेन का, जिन लोगों ने वीज़ा लिया, उनके क्या डॉक्यूमेंटेशन थे, क्या उनसे सवालात किए। तो ये मुख्तसर सा इंटरव्यू था। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह।